पीएसएल के साथ मसला ये है कि लॉयल्टी उस तरह से नहीं है यहाँ पे। अपने ही लोगों ने, वो क्या कहते हैं ना, अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां। अब मैं पाकिस्तान कभी नहीं जाऊंगा। दोस्तों, ये शब्द हैं न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डैरल मिचेल के, जो कि पाकिस्तान की पैजामा सलवार लीग, जिसको पाकिस्तान सुपर लीग कहा जाता है, उसमें कुछ दिनों पहले हिस्सा ले रहे थे। लेकिन बचकर आए तो उन्होंने भी सोचा जान बची सो लाखों पावे, और सही बात डैरल मिचेल ने कही कि अब वो पाकिस्तान कभी नहीं जाना चाहता। पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है। Look, this is a tarnishing. This is very tarnishing for the image of Pakistan. This is not a great news for Pakistan. You are basically messing with the image of Pakistan. This is not bearable to any Pakistani. वाह भाई वाह, पीएसएल के तो घोड़े लग गए। पीएसएल तो दुबई में हो रहा था, अब पीएसएल दुबई में भी नहीं हो रहा, अब पीएसएल कहीं का नहीं रहा। पीएसएल बुरी तरीके से बढ़ने जा रहा है। लिटरली बता रहा हूं भाई, घंटा बजने जा रहा है पीएसएल का, बल्कि बज गया हुआ है। सीधी बात बता रहा हूं मैं आपको। आपको पता है कि अब आईपीएल और पीएसएल दोनों शुरू हो रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है अभी सुन लो जरा। पीएसएल के प्लेयर आईपीएल में चले गए। अब अभी कराची किंग्स के सारे प्लेयर्स, मतलब वो जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स थे, सारे पाकिस्तान से बाहर चले गए। क्यों चले गए? उन्होंने कहा भाई हम लोग फेड अप हो गए हैं, सॉरी हम नहीं रह सकते पाकिस्तान में। आईपीएल और पीएसएल के बीच में जो इंटरनेशनल प्लेयर्स को लेकर जंग चल रही है, उसका पहला हतमी नतीजा वो सामने आ गया, और उस हतमी नतीजे का नाम है मिचेल ओवन। ओवन भैया जो है ना, वो जाएंगे पंजाब किंग्स में, वो पीएसएल के बकाया मैचेस नहीं खेलेंगे। पीएसएल दोबारा स्टार्ट होने जा रहा है और उसमें फॉरेनर प्लेयर्स नहीं होंगे, जो कि मैं समझता हूँ बहुत अच्छा फैसला क्रिकेट बोर्ड का। फॉरेनर प्लेयर्स को जो है वो जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। पीआईए सेफ एयरलाइन नहीं है। वैसे जब मार के जहाजों में परों बैठ के पीआईए पे आ गए हो, और देखा भी नहीं तुम लोगों ने, इंग्लैंड वाले से बात कर रहा हूं, देखा भी आप लोगों ने नहीं कि आके पाकिस्तान देख तो लें, असेसमेंट कर तो लें। जी हमारी कंपनी ने कह दिया, वो कंपनी ने सुखा देते। ज्यादा बड़बोले होते हैं। वॉर में इनकी बुरी हालत हो रखी है, एयर बेसेस तबाह हो गए और कह रहे हैं जी हमने जंग जीत ली। इनको पता है जंग जीतने की डेफिनेशन होती क्या है? वैसे पता तो तब होती ना जब कोई जंग जीती होती। समझ में तो ये भी नहीं आता कि इनका आर्मी चीफ इतने सारे मेडल कौन से लगा के घूम रहा होता है। जंगें तो उन्होंने कोई जीती नहीं है, तो दावा करते हैं, बड़बोली बातें करते हैं, फिर मुंह की खाते हैं, फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी में बेइज्जती होती है। बट शायद मुझे लगता है कि पाकिस्तान वालों को बहुत मजा आता है दोस्तों अपनी बेइज्जती कराने में। खैर दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब पाकिस्तान सुपर लीग इन्होंने कैंसिल करी अपनी, तो खिलाड़ियों को इवैक्यूएट करवाया गया, और जब खिलाड़ी जो थे वो दुबई पहुंचे क्योंकि वहां से उनको कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी थी, तो डैरल मिचेल जो कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हैं, उनका साफ तौर पर कहना था कि भैया मैं अब नहीं जाऊंगा पाकिस्तान। हाथ जोड़े भैया, मैं नहीं जा रहा पाकिस्तान, मेरी हिम्मत नहीं है अब कभी पाकिस्तान में कदम रखने की। ये बात दोस्तों कही है बांग्लादेश के जो स्पिनर हैं रिशाद हुसैन ने। उन्होंने ये सारा मंजर जो है वो बताया है कि कैसे जो फॉरेन प्लेयर्स थे जब वो पहुंचे तो कुछ प्लेयर्स तो थे वो रोने लगे। सैम बिलिंग्स, टॉम करन, उनकी हालत ऐसे हो गई थी कि यार चलो यार जान बच गई हमारी, बस कैसे भी करके। उनकी आंखों में आंसू थे, दे वो लिटरली क्राइंग कि हम बच गए पाकिस्तान से, वरना पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आतंकियों की पनाहगाह। ना वो कंट्री किसी खिलाड़ियों को सेफ्टी प्रोवाइड कर सकती है, ना सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं 2009 में वहाँ श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ था, और पहले भी ऐसा हो चुका है दोस्तों की एक होटल में टीम टिकी हुई थी, तो दूसरे होटल में आईडी से भरा हुआ एक ट्रक जो है वो ब्लास्ट कर देता है, पूरे होटल में आग लग जाती है। न्यूजीलैंड को जो है वो जान से मारने के ईमेल भेजे जाते हैं, फिर न्यूजीलैंड वहां से इवैक्यूएट करती है। तो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी डैरल मिचेल की जो बात है बिल्कुल सही बैठती है, और मेरा तो मानना है डैरल मिचेल को बिल्कुल प्रण कर लेना चाहिए कि भैया पाकिस्तान वाकई जाने की जगह नहीं है। वो बच गए, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पाकिस्तान से हम तो बड़े खुश हो रहे थे पीएसएल दुबई में होगा और आईपीएल के घोड़े लग गए, लेकिन हमें नहीं था पता 15 मिनट में 20 मिनट में ऐसा कुछ हो जाएगा कि पीएसएल के ही घोड़े लग जाएंगे। पीएसएल के प्लेयर फिर आईपीएल में चले गए हैं। अब आपने पहले समझ आ रही थी, वो जो कार्बिन बोश छोड़ के गया था पीएसएल को, और इसने आईपीएल खेली, तो उसने चलो पीएसएल शुरू होने से पहले और आईपीएल शुरू होने से पहले ही जो है वो अपना नाम वापस ले लिया था और बोला था कि भाई मैं खेलूंगा जो है वो आईपीएल, मैंने पीएसएल नहीं खेलनी। समझ आती है, सही है, ये भी बात समझ आती है। केन विलियमसन ने जो है वो इनको छनकने में रख दिया और बोला भाई मैं भी जो है वो पीएसएल में लेट आऊंगा, लेट ज्वाइन करूंगा टीम को, फिर समझ आती है बात की। लेकिन अब आपको पता है कि जब पीएसएल को बंद किया गया कुछ टाइम के लिए कि जी दोबारा करवाएंगे, अब दोबारा जब पीएसएल हो रही है, तो जो श्रीलंका का के विकेट कीपर बैट्समैन है कुशाल मंडिस, उसने पकड़ के बजा दिया पीएसएल को। वो बंदा कह रहा है कि जी मैं नहीं आ रहा पीएसएल खेलने, वो चला गया भाईजान इंडिया में गुजरात टाइटंस के लिए। सर कहानी ये है कि आईपीएल और पीएसएल इन दोनों के जो बकाया मैचेस रह गए हैं, वो जंगबंदी के दौरान, मतलब दौरान नहीं, जंगबंदी के बाद वो अब खेले जाएंगे 17 से। दोनों लीग्स एक साथ शुरू होंगी। मिचेल ओवन जो है उसने पीएसएल में पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेलना था और उधर पंजाब किंग्स की तरफ से आईपीएल में। मिचेल ओवन आया है 3 करोड़ रुपए में आईपीएल में पंजाब किंग्स के साथ एज रिप्लेसमेंट किसकी? अपने ही कंट्री फेलो ग्लेन मैक्सवेल की। क्यों लग रहा है कि बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होंगे जो हो सकता है कि वो चले भी जाएं पाकिस्तान से पीएसएल के ना, वो कहें अभी ये मुझे लगता है कि ये कराची किंग्स के जो प्लेयर्स हैं ना, ये ऐसी बहाना बनाकर गए हैं, इनका यही होगा, इन्हें डाउट ही होगा कि पता नहीं पाकिस्तान में कब क्या हो जाए, तो हम वही नहीं, हम नहीं रह सकते, हम तो जाना है पाकिस्तान से बाहर। आखिर यार ये चक्कर क्या है?
कि जो आईपीएल के अंदर जिसका नाम आता है वो इधर उधर देखता नहीं है, वो भाग के सीधा आईपीएल में चला जाता है। पहले मैंने मिचेल ओवर में चुप रहा, मैंने कोई इतना बोला नहीं उसको कि चलो यार अब क्या कह सकते हैं, बिका हुआ था चला गया। पकड़ के कुशल मेंडिस जो आज तक आईपीएल खेला नहीं है, कुशाल मेंडिस श्रीलंका का विकेटकीपर बल्लेबाज जो पीएसएल में खेल रहा था, पीएसएल में उसने परफॉर्मेंस दिखाई, आईपीएल की नजरों के अंदर आया, हुआ क्या है? अब अपने घरों को पहुंच चुके हैं, तो उनमें से ज्यादातर लोग तो अब वापस आना नहीं चाहते। तो पहले मरहले में 8 टीमें जो हैं, जो 5 टीमें हैं, क्योंकि छठी टीम मुल्तान सुल्तान अब फॉरेन प्लेयर्स में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उन्होंने भाई पीएसएल की फुल तैयारी हो गई थी दुबई में होने की। दुबई में जय शाह का बैठक भी है, दुबई में जय शाह भी रहते हैं। क्या फिर जय शाह ने अपना लाठी चार्ज किया? जय शाह ने ऐसा चक्रव्यूह चलाया कि 20 मिनट के अंदर पीएसएल पोस्टपोन, खत्म, टाटा बाय बाय, गया। एक तो पोस्टपोन होता है कुछ दिनों के लिए, जैसे आईपीएल 1 हफ्ते के लिए पीछे चला गया, पीएसएल 3 दिन के लिए पीछे चला गया था, अब पीएसएल मुलतवी, पीएसएल खत्म। दोनों साइडों की क्रिकेट रिज्यूम हुई है, तो जारी बात है पंजाब किंग्स वालों ने पूछा होगा गुरु क्या प्लान है, तो मिच ओवन ने कहा कि ठीक है मैं आप ही लोगों के साथ जाऊंगा। तो मिच ओवन बेसिकली अब पेशावर ज़ल्मी के साथ नहीं जा रहा, ये जो पीएसएल रिज्यूम होगी वो आईपीएल के मैचेस खेलेगा। 3 करोड़ रुपए में उसकी डील डन हुई है। मिच ओवन का प्रोफाइल बहुत ज़बरदस्त है, मुझे नहीं समझ में आया, मैंने ये पीएसएल के जब मैचेस कवर किए थे मैंने तब भी ये बार बार बात की है कि एक टॉप ऑर्डर का बैट्समैन मिडिल ऑर्डर में क्या कर रहा है। ये वजह क्या, मतलब ये होता क्यों है हर बार? एक तो चलो मुझे समझ आती है पैसा, दूसरा इतनी कमजोर कमिटमेंट बनाई होती है पीएसएल के ओनर ने कि भाई आप प्लेयर्स को खड़ा नहीं कर पाते। अब मुझे बताओ कुशाल मेंडिस ने रीजन क्या दिया? कुशाल मेंडिस ने उधर ESPN क्रिक इन्फो ने लिखा हुआ है कि कुशाल मेंडिस कहता है कि जी पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न है, मैं अपने आप को सेफ फील नहीं कर रहा, जिस वजह से मैं पीएसएल खेलने नहीं आ सकता। ऑब्वियसली बात है कोयटा ग्लैडिएटर्स के ओनर्स ने कुशाल मेंडिस से बात की होगी, उसको कन्विंस करने की पूरी कोशिश की होगी, बट कुशाल मेंडिस ने जो है वो आईपीएल खेलने के लिए उसको चला गया और पीएसएल उसने आधे रास्ते छोड़ दिया। इससे पता चलता है आप, हालांकि यहाँ पे खबरें चली थी पीएसएल में आके खेल लेगा। कल गुजरात ने राब्ता किया, गुजरात ने उसको साइन अप किया, आज ऑफिशियल न्यूज आई है, तो जी पता चला कुशल मेंडिस अवेलेबल नहीं है पीएसएल के लिए, वो जिसको कहते हैं ना आईपीएल खेलने जा रहे हैं। अब आपको जो शॉकिंग चीज है ना वो मैं बताता हूँ, या तो हो ना कि अभी से उसको जिसको कहते हैं ना गुजरात ने साइन अप किया है, उसको गुजरात ने साइन अप किया है जॉस बटलर जो कि प्लेऑफ के मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं है तब के लिए, वो अभी फ्री है, वो आराम से पूरा का पूरा पीएसएल खेल सकता है। उन्होंने ये कहा कि हम 1 हफ्ते बाद आईपीएल करवाएंगे और अपने घर में करवाएंगे, और हमारा पीएसएल तो दुबई में भी नहीं हो रहा। अरे हो रहा था, टिकट बिक चुके थे, खरीदे जा चुके थे, फुल तैयारी हो गई थी, अनाउंसमेंट भी कर दी थी कि पीएसएल दुबई में होगा, बाकी के 8-10 मैचेस दुबई में होंगे। लेकिन वहां पर जय शाह की एंट्री, वहां पर बीसीसीआई की एंट्री, दुबई ने साफ इनकार कर दिया कि पीएसएल दुबई में नहीं होगा। इस बंदे ने 34 T20 मैचेस हैं, 646 रन है, 2 सेंचुरीज है। मिच ओवन की हाईएस्ट इसका 108 है और इसके साथ 10 विकेटें भी हैं इसकी। 23 साल की उम्र है टोटल, ठीक है। अच्छा, पेशावर ज़ल्मी के लिए इसने 102 रन बनाए हैं, इसकी जो टोटल 8 आउटिंग्स हैं या इनिंग्स हैं उसमें, और इसका स्ट्राइक रेट है 192.45, ठीक हो गया। अच्छा, बिग बैश में होबार्ट हरिकेन्स की तरफ से इसने पूरा सीजन जाकर उठाकर देख लें, वहीं पर ये हाईलाइट हुआ। ये बेसिकली बीबीएल में हाईलाइट हुआ है मिच ओवन। फाइनल में इसने 42 बॉल्स के ऊपर 108 मारा है, अपनी टीम को फाइनल जिताया है, 11 छक्के, ओपनर आया था, ठीक हो गया। तो मिच ओवन का ना जिसे कहते हैं ठीक ठाक किस्म का प्रोफाइल है। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि तस्मानिया के लिए उसने 149-69 बॉल्स पे एक वनडे कप में भी किए हुए हैं, ठीक है। इसकी मैं पीस चाहता हूं वो एक अलग चीज थी, वो उस टॉपिक में मैं बात नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन इधर आ जाओ क्रिकेट पे। क्रिकेट पे आपकी ले रहा है वो, क्रिकेट पे आईपीएल ले रहा है, क्रिकेट पे इंडिया ले रहा है, ये आप सब देख रहे हो ना। अब आप कितना देख रहे हो, वार दोनों कंट्री में हुई, उधर भी हुई इधर भी हुई, तो कंसर्न सिक्योरिटी के उधर भी होने चाहिए, कंसर्न सिक्योरिटी के इधर भी होने चाहिए। वो उधर क्यों चला गया? कल उसके साथ गुजरात टाइटंस के ओनर्स ने राब्ता किया, मैनेजमेंट ने, आज वो बंदा चला गया। मतलब 24 घंटे से भी कम टाइम में उसने आपको एल पे चढ़ा दिया, और फिर आप वाह करते बैठते हो। नहीं, उस टाइम आप बड़े खुश हो रहे थे ना कि जी वो देखे जी आईपीएल सस्पेंड हो गया और पीएसएल दुबई में चली गई है, फिर उधर से पीएसएल को दुबई से भी उठाकर उन्होंने फेंका, जी हम दुबई वाले भी हम होस्ट नहीं करेंगे। लेकिन ये जब आईपीएल के प्लेऑफ शुरू होंगे तो पीएसएल खत्म होगा। लेकिन चक्कर क्या है कि भाई साहब ने, वो ESPN ने इतना बड़ा इदारा, उसने रिपोर्ट किया कि ड्यू टू सिक्योरिटी, उसको जैसे कहते हैं ना थोड़ा पाकिस्तान में आना श्योर नहीं लग रहा, वो अपने आप को समझा नहीं पा रहा, पता नहीं क्या चक्कर है। वो जनाब साहब क्या कर रहे हैं, आज से शुरू होने जा रहा है आईपीएल और उसी के साथ पीएसएल को भी शुरू होना है। लेकिन यहाँ पर पीएसएल में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम है कि उनके जो भी फॉरेनर प्लेयर है वो पीएसएल में आने को तैयार नहीं है। और यहाँ पर और एक बड़ी खबर ये है कि बहुत सारे प्लेयर अब आ रहे हैं पीएसएल छोड़कर आईपीएल में। अब इसी बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया का रोना धोना आपने देख ही लिया होगा। पाकिस्तान मीडिया जो बड़ी बड़ी बातें करता था, लेकिन अब यहाँ पर घुटने पे आ गए। आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट करके बताएं, और ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।